अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है इलस्ट्रेटर में डॉप इलस्ट्रेटर में, वो है रेक्टेंगल टूल के बारे में। और आज थोड़ी सी हम शेप भी बनाएंगे इसमें, और इसमें जो फर्दर टूल्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगल टूल के बारे में इसमें पढ़ेंगे, राउंड रेक्टेंगल टूल के बारे में, एलिप्टिक्स टूल के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीगन टूल के बारे में पढ़ेंगे, और स्टार टूल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कि यहाँ एलिप्टिक्स है, सर्कल के सामने आपको एक छोटा सा आइकन नज़र आ गया होगा। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये सामने आपके एक सारी जो शेप्स हैं वो सामने आपके बनी बनाई आ जाएंगी। इनके पहले तो आपको दबाना पड़ता था इस तरह, ये देखें ये गया सामने से चलेंगी। यहाँ पर आपको दबा कर रखना था, फिर दोबारा एक एक को सिलेक्ट करना, दोबारा वो गायब हो जाती थी। जिसको सिलेक्ट कर लेना दोबारा वो दूसरी गायब हो जाती थी। लेकिन आप ये सामने जो आइकन बना हुआ है पॉलीगॉन के, तो इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो सारे बने बनाए शेप यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। तो जो पहला हमारे पास है वो रेक्टेंगल टूल है। कोई भी हम रेक्टेंगल अपनी मर्जी से ड्रा कर सकते हैं। अगर आप खाली प्रेस करके छोड़ेंगे, यानी कि इस तरह रेक्टेंगल को ड्रा नहीं करेंगे, सिंपल प्रेस करके छोड़ देंगे, तो वो आपसे पूछेगा कि इसकी विड्थ हमने कितनी रखनी है और हाइट कितनी रखनी है। जो हम रेक्टेंगल ड्रा करने जा रहे हैं उसकी आपने विड्थ कितनी रखनी है और हाइट कितनी रखनी है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी फ़र्ज करें। मैं उसकी जो हाइट है वो 4 कर लेता हूँ, और जो उसकी हाइट है, सॉरी विड्थ है, जो मैं 4 रखी है, और जो उसकी हाइट है वो 5 कर लेता हूँ और एंटर का बटन प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर का बटन प्रेस किया, ये देखिए आपके सामने उसने वो छोटा सा एक बॉक्स बना दिया। तो अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, और इसको सिलेक्ट करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाएं, इसको सिलेक्ट करें, इसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर आप इसमें फिल कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता हो वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। साथ वाले को सिलेक्ट करिए, उसमें भी कोई ना कोई कलर फिल कर देते हैं हम। लास्ट वन को सिलेक्ट किया, उसमें भी हम कोई ना कोई कलर फिल कर देते हैं। इन सब को हम बॉर्डर भी लगा देते हैं। बॉर्डर का कलर क्या रखना है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से येलो लगा लेता हूँ, यहाँ से बॉर्डर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने हर एक को कितना कितना बॉर्डर देना है, वो मुझ पर डिपेंड करता है। कलर इसका येलो किया था, और जो बॉर्डर था वो मैंने 7 दे रहा हूँ। इसका कलर जो मैं रेड कर लेता हूँ, और इसको भी मैं मार्जिन 7 ही दे देता हूँ। इस तरह से आप रेक्टेंगल की शेप भी ड्रा कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और इसके साथ है रेक्टेंगुलर यानी कि राउंड रेक्टेंगल शेप्स। इनको हम यानी कि इस तरह बना सकते हैं, यानी कि जो इसके कॉर्नर हैं वो राउंड हुए हुए होंगे। इसको हम अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जब ये देखें, जब फ्रीली हम कर रहे होंगे तो ये अपनी मर्ज़ी से दाएं बाएं हर तरफ यानी कि अपनी मर्ज़ी से बढ़ रहा होगा। जैसे ही हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, ये चारों तरफ ये जिस तरह बढ़ा रहे हैं तीनों तरफ, ये इक्वल साइज़ में बड़ा और छोटा भी होगा। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से फ्री हैंड मूव कर। अगर मैं शिफ्ट का बटन छोड़ दूँ तो अब ये मर्ज़ी से आप अपनी मर्ज़ी से इस तरह ड्रा कर सकते हैं। जिस तरह अगर शिफ्ट का बटन प्रेस कर दूँ तो अब ये देख सकते हैं आपने अपनी मर्ज़ी से ड्रा कर लिया है। मैं दोबारा शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ, और इसको मैं फ़िलहाल इसमें भी कलर कोई भी कर लेते हैं।
ये कलर कर दिया। इसके आगे है एलिप्स, यानी कि अंडे की शेप का है, जो अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ से बना सकते हैं। ये कलर इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कलर फिल किया हुआ था। अगर इसको वाइट भी आप कर दें, यहाँ से जाके कलर नन कर दें, तो आपको ये इजीली मेंशन हो जाएगा। अगर तो आप सॉरी वो अभी सेलेक्ट नहीं हुआ था हमारा, वो राउंड रेक्टेंगल शेप में ही था, इसलिए वो ये ड्रा हो गया। अब मैंने सर्कल को सेलेक्ट किया और जैसे मैं ड्रा करूँगा, ये देखें अपनी मर्ज़ी से आप इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये सिंपली प्रेस कर रहा हूँ तो एक अंडे की शक्ल इख्तियार कर रहा है। चलिए मैं इसको ड्रा करता हूँ, इसको मैं बॉर्डर का कलर दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये बॉर्डर का कलर लगा दिया मैंने और यहाँ से इसको मैंने जाकर बॉर्डर लगा दिया। ये आपको वाज़ह अब नज़र आ रहा होगा कि इस तरह से ये काम करता है। अगर तो आप सिंपली यहाँ से शिफ्ट का बटन प्रेस कर दे दें तो ये एक मुकम्मल आपके पास सर्कल बना हुआ आएगा। किसी भी शेप में ये सर्कल आपको बना कर दे देगा। अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस ना करें तो अब ये फ्रीली मूव कर सकता है किसी भी शेप में। इसको आप दाएं बाएं ऊपर नीचे सब, अगर यहाँ से आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो एक प्रॉपर आपको सर्कल बना कर दे देगा। बॉर्डर वो इसलिए खुद ब खुद लग गया क्योंकि हमने पहले बॉर्डर सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए वो बॉर्डर बना देगा आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक ही। तो इन सब को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इन सब को मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट किया। और यहाँ पर पॉलीगॉन आपको नज़र आ रहा होगा। पॉलीगॉन यानी कि जो हम शेप्स मैथ में भी बनाते थे, एक पॉलीगॉन होता था जिसके 6 कॉर्नर होते थे। तो ये हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं क्योंकि वो बड़ा थोड़ा सा बन गया था। अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हैं इसे। ये आपके पास पॉलीगॉन आ गया। इसको मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर लिया। दोबारा मैं पॉलीगॉन बनाता हूँ। ये जैसे मैंने पॉलीगॉन बना लिया, और यहाँ पर आपके पास कुछ बने बनाए स्टार्स हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से स्टार बना सकते हैं। और अगर आप ये प्रेस करेंगे तो यहाँ आपसे ये पूछेगा, इसके पहले 5 पॉइंट हैं, तो आप यहाँ से इसके पॉइंट कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितने आप चाहें उतने ड्रा कर सकते हैं। ये उतने ड्रा कर दे देगा। अपनी मर्ज़ी से आप इसे ड्रा कर सकते हैं। तो मैं आपको 1-2 शेप भी बना कर दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये मैंने एक सर्कल छोटा सा ड्रा कर लिया, या सॉरी ये लिपिक्स मैंने ड्रा कर लिया एक। ये जैसे मैंने ड्रा किया, इसको मैंने सेलेक्ट करता हूँ। इसके फ़र्ज़ करें मैंने कॉपी लेनी है तो आर्ट का बटन प्रेस करके माउस को सेंटर से इसको दबा कर आगे ड्रा कर देगा स्ट्रेट। जैसे माउस को छोड़ेंगे तो ये कॉपी जनरेट कर देगा। अगर फर्दर इसकी यहीं पर आगे सामने कॉपीज़ बनानी है तो फिर इसके जब ये कॉपी आर्ट के साथ आप कॉपी बना लें तो देन आपने क्या करना है कि कंट्रोल डी करते जाना, ये सामने खुद ब खुद उसकी कॉपी जनरेट करता जाएगा। और सबको हमने नीचे भी कॉपी इसी तरह बनाना। सबको सिलेक्ट किया, आर्ट का बटन प्रेस कर दिया, सबको सिलेक्ट किया, आर्ट का बटन प्रेस किया और यहाँ से इसको सीधा नीचे लाकर इस तरह छोड़ देना है तो ये आपकी कॉपी जनरेट कर देगा। तो अगर हम इसको, यानी कि मैं इनको डिलीट करता हूँ अभी,